आइए जानते हैं देश के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बुजुर्ग, विधवा और विकलांगों के लिए लागू हुए नए नियम। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने हर वर्ग के व्यक्ति की जेब पर असर डाला है। ऐसे में जो लोग अपनी आजीविका के लिए पेंशन पर निर्भर हैं, उनके लिए गुजारा दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पेंशन योजनाओं में बड़ा संशोधन किया है। नवंबर में 9 दिन बंद रहेंगे स्कूल, स्थानीय अवकाश घोषित। त्योहारों से सजे अक्टूबर के बाद अब हरियाणा के स्कूली बच्चों के लिए नवंबर का महीना भी खुशियों से भरा रहने वाला है। हरियाणा शिक्षा विभाग के ताजा कैलेंडर के अनुसार नवंबर 2025 में कुल 9 दिन स्कूल बंद रहेंगे। इस महीने में धार्मिक पर्वों, सरकारी छुट्टियों और वीकेंड्स की शानदार कॉम्बिनेशन बच्चों को पढ़ाई के साथ आराम और मस्ती दोनों का मौका देगी। हरियाणा के जिमों में लेडी ट्रेनर कंपलसरी। महिला आयोग ने खेल विभाग को चिट्ठी लिखी। अध्यक्ष बोली, मेल ट्रेनर के साथ लेडीज अनकंफर्टेबल। हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट जिम में महिला ट्रेनर रखे जाने को अनिवार्य करने के लिए महिला आयोग ने खेल विभाग को लेटर लिखा है। इस लेटर में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए हरियाणा के सभी जिलों में सरकारी और निजी जिम में महिला जिम ट्रेनर की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में बढ़ रही सुविधाओं का असर। गरीबों की 130 गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार से गरीबों को बड़ी राहत मिली है। अब 130 गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है, जिससे गरीब परिवारों को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिली है। अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता से इलाज की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। यह योजना जरूरतमंदों के लिए जीवनदान साबित हो रही है। हरियाणा में दमघोंटू हवा से जीना हुआ मुहाल। इस शहर की हवा सबसे खतरनाक 400 तक पहुंचा AQI। हरियाणा में मौसम बदलने के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। बहादुरगढ़ सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि महेंद्रगढ़ में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में आंशिक बादल और उत्तर पूर्वी हवाओं की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है। बिहार में कमल खिलाने के लिए पूरा दमखम लगा रही हरियाणा बीजेपी। सीएम नायब सैनी करने जाएंगे चुनाव प्रचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए रवाना होंगे। वे NDA के संकल्प पत्र घोषणा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दूसरी बार बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। हरियाणा से 54 नेता चुनाव प्रचार के लिए बिहार भेजे गए हैं। भाजपा की हरियाणा इकाई बिहार मूल के निवासियों को भी चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से जोड़ रही है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी पर नकेल कसने के लिए अनुशासन समिति गठित। भजन लाल के इस पुराने साथी को बनाया अध्यक्ष। हरियाणा कांग्रेस ने धर्मपाल मलिक की अध्यक्षता में अनुशासन समिति का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य पार्टी में गुटबाजी पर अंकुश लगाना है। समिति में हुड्डा, सैलजा और सुरजेवाला खेमों के समर्थकों को शामिल किया गया है। धर्मपाल मलिक कभी भजन लाल के करीबी थे, लेकिन अब हुड्डा के विश्वास पात्र हैं। समिति का गठन सार्वजनिक बयानबाजी को रोकने के लिए किया गया है। हरियाणा में DAP खाद की भारी कमी। सीएम का उड़नदस्ता कालाबाजारियों पर टूटा। होगी सख्त कार्रवाई। हरियाणा में DAP खाद की कालाबाजारी की शिकायतों के बाद सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता उन जिलों में छापेमारी करेगा जहां से अधिक शिकायतें आ रही हैं। किसान खाद विक्रेताओं द्वारा अधिक दाम लेने और खाद की कमी का बहाना बनाने की शिकायत कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने कृषि विभाग को कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। किसानों के हाथों पर मुहर लगाना उनका अपमान। DAP की कमी पर विपक्ष ने हरियाणा की नायब सरकार पर कसा तंज। रणदीप सुरजेवाला, अभय चौटाला और राव नरेंद्र ने खाद्य संकट को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की है। उन्होंने किसानों के हाथों पर मुहर लगाने को अपमानजनक बताया और DAP की कमी पर चिंता जताई। नेताओं ने खाद्य वितरण में पारदर्शिता की मांग की और किसानों के साथ उचित व्यवहार करने का आग्रह किया। 6 साल से बिजली विभाग में जॉब कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी। LDC को नौकरी से हटाने का आदेश वापस। हरियाणा बिजली विभाग में कार्यरत 28 लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की नौकरी पर आया संकट टल गया है। उच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या के कारण नौकरी से निकाले जाने के आदेश दिए गए थे, जिससे कर्मचारियों में अनिश्चितता थी, क्योंकि रीज्वाइनिंग से उनके अनुभव और भत्ते खत्म हो जाते। कर्मचारियों द्वारा मंत्री और सचिव को लिखे गए पत्र के बाद विभाग ने नौकरी से निकालने का आदेश वापस ले लिया है। हरियाणा बीजेपी चीफ की रेस में नया ट्विस्ट। बिहार चुनाव के बाद जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर लिया जाएगा फैसला। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष पद के लिए बिहार चुनाव के बाद फैसला संभव है।
विभिन्न जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई नेता इस पद के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ साथ आरएसएस नेताओं से भी संपर्क साधा जा रहा है। मोहनलाल बड़ौली के भविष्य पर भी निर्णय चुनाव नतीजों के बाद ही होगा। पंचकूला में पेपरलेस रजिस्ट्री, लोगों को 1 नवंबर से मिलेगी सुविधा, शुरुआत बरवाला से होगी। पंचकूला में 1 नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू होने जा रही है। इस नई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों और दस्तावेज लेखकों में कुछ असमंजस है। तकनीकी तैयारी जारी है और अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। विभाग आशंकाओं को दूर करने और नई प्रणाली को सरल बनाने का प्रयास कर रहा है। विदेश जाने की यह कैसी सनक? हरियाणा के युवाओं ने 3 साल में गंवाए 1700 करोड़। डंकी रूट बना बर्बादी की वजह। हरियाणा के युवाओं में विदेश जाने की सनक ने उन्हें भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 1700 करोड़ रुपए डंकी रूट के माध्यम से अवैध प्रवास की कोशिश में बर्बाद हो गए। यह रूट युवाओं के लिए बर्बादी का कारण बन रहा है, क्योंकि वे अपनी जीवन भर की जमा पूंजी खो रहे हैं और शोषण के शिकार हो रहे हैं। हरियाणा सरकार से रिटायर्ड पेंशनरों के लिए जरूरी खबर। पेंशन चाहिए तो देना होगा जिंदा होने का सबूत। हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को नवंबर में जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। कोषाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि खजाना कार्यालय से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को बायोमीट्रिक प्रमाण पत्र देना होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तिथियां निर्धारित की गई है, जिनका पालन करना अनिवार्य है। बल्लभगढ़ के पेंशनरों को उपखजाना बल्लभगढ़ में ही प्रमाण पत्र जमा करना होगा। दिल्ली से भी अधिक प्रदूषित अंबाला और बहादुरगढ़ रेड जोन में हरियाणा के 5 शहर। 420 पार पहुंचा AQI। हरियाणा में पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ा है। अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली से भी अधिक 421 दर्ज हुआ। बहादुरगढ़, धारूहेड़ा समेत 5 शहर रेड जोन में हैं। चिकित्सकों के अनुसार यह धुआं फेफड़ों और सांस के रोगियों के लिए खतरनाक है। 22 से 29 अक्टूबर को मौसम बदलने से प्रदूषण और बढ़ सकता है। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, लंदन से गिफ्ट भेजने के नाम पर गुरुग्राम की युवती से 2,50,000 की ठगी। गुरुग्राम में साइबर ठगों ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके एक युवती को लंदन से गिफ्ट भेजने के नाम पर 2.5 लाख रुपए की ठगी की। ठगों ने कस्टम ड्यूटी के नाम पर कई बार में पैसे ट्रांसफर कराए। DLF फेज 1 से 5 की सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय। 4,500 मकानों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने DLF फेज 1 में सीलिंग के मामले में अहम फैसला सुनाया है। 4,500 से ज्यादा मकानों को अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण सीलिंग से राहत मिली है। कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट में वापस भेज दिया है, जहां मकान मालिक 14 दिनों के भीतर याचिका दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट को 6 महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया है। गुरुग्राम की सड़कों से होगा मलबे का उठान, गंदगी फैलाने वालों पर लगेगा जुर्माना। गुरुग्राम नगर निगम ने सड़कों से मलबा उठाने और गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। निगम की टीमें शहर में मलबा उठाएंगी और उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाएंगी। बार बार उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाई जाएगी। गुरुग्राम में मलेरिया ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। ये लक्षण दिखते ही तुरंत हो जाएं सावधान। गुरुग्राम में मलेरिया के मामलों में पिछले 5 सालों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और मच्छरों से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है। बुखार, सिरदर्द जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने को कहा गया है। मच्छरों से बचाव और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम में नगर निगम ने कर ली तैयारी। प्रदूषण फैलाने पर सख्ती। 90 ASI को किया गया तैनात। गुरुग्राम नगर निगम प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त हो गया है। इसके लिए 90 सहायक सफाई निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। कचरा जलाने, खुले में मलबा डालने और प्रतिबंधित प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई होगी। निगम आयुक्त ने दुकानदारों को डस्टबिन रखने और कचरा गाड़ी में ही कचरा डालने के निर्देश दिए हैं। अवैध मलबा डंपिंग रोकने के लिए भी विशेष टीम 24 घंटे निगरानी रखेगी। हरियाणा की मंडियों में फर्जीवाड़े की पड़ताल शुरू। डेटा में सामने आया झूठ। जे फार्म में पकड़ा खेल। हरियाणा की अनाज मंडियों में फर्जी खरीद का घोटाला सामने आया है। करनाल में मंडी रिकॉर्ड और ई खरीद पोर्टल के आंकड़ों में भारी अंतर मिला है। जांच में पता चला है कि मंडी कर्मियों और आढ़तियों ने मिलकर फर्जी गेट पास काटे और किसानों को भुगतान किया, जबकि धान आया ही नहीं। मुख्यमंत्री ने 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और जांच पूरे राज्य में बढ़ा दी है। बिना लाइसेंस 1.5 एकड़ में बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। प्रशासन न फेरा बुलडोजर। नारनौल में जिला नगर योजनाकार की टीम ने महेंद्रगढ़ रोड पर बन रही एक अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की। यह कॉलोनी लगभग 1.5 एकड़ भूमि पर बिना लाइसेंस के बनाई जा रही थी। कार्रवाई में 4 दीवारी और रास्तों को नष्ट कर दिया गया। योजनाकार ने लोगों से अवैध निर्माण से बचने और कॉलोनी की वैधता जांचने की अपील की है।
भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। रंगदारी मांगने वाले बदमाशों की निकली हेकड़ी, पुलिस ने आरोपियों को शहर के बीचों बीच घुमाया। रेवाड़ी पुलिस ने एक ट्रांसपोर्टर से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले 4 आरोपियों की शहर में शिनाख्त परेड कराई। 26 अक्टूबर को बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में घुसकर धमकी दी थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि समेत 3 को गिरफ्तार किया। परेड अंबेडकर चौक से पोसवाल चौक तक हुई, जहां लोगों ने पुलिस के समर्थन में नारे लगाए। डीएसपी क्राइम सुरेंद्र श्योरान भी मौजूद रहे। हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस को दिल्ली ले जाने की तैयारी। 31 मेंबरी कमेटी को कांग्रेस पूर्व एमपी का न्योता। राहुल गांधी से मीटिंग कराने का दावा। हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस को अब दिल्ली तक ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस केस को लेकर गठित 31 मेंबरी कमेटी के पास कांग्रेस नेता पूर्व सांसद उदित राज का न्योता आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में राफेल से भर सकती हैं उड़ान, फूलों से होगा स्वागत। राष्ट्रपति दिल्ली से अपने विशेष विमान के जरिए अंबाला के लिए उड़ान भरेंगी। 1 घंटे में उनका विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में पहुंच जाएगा। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। रत्नावली महोत्सव में पहुंचे सीएम, हरियाणा पवेलियन का किया उद्घाटन। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र दौरे पर आएंगे पीएम। आजादी के अमृतकाल में हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित रत्नावली महोत्सव का भव्य आगाज हो गया। संकेत बता देंगे आंतरिक रूप से कैसी है पशु की सेहत, लुवास के वैज्ञानिक ने किया विकसित। डॉ अंकित कुमार कहते हैं कि कई बार दूर से देखने से ऐसा लगता है कि जानवर ठीक है, अच्छी तरह से चल फिर रहा है और तगड़ा भी दिख रहा है, लेकिन परीक्षण के बाद पता चलता है कि ऐसी स्थिति नहीं है। वहीं इसके अतिरिक्त साफ सफाई की कमी वाला पशु भी मजबूत इम्यूनिटी वाला निकलता है। वेल डन रेवाड़ी पुलिस। डीजीपी ओपी सिंह ने की रेवाड़ी पुलिस की तारीफ। जाने पूरा मामला। हथियारबंद बदमाशों ने एक बस मालिक के दफ्तर में घुसकर उत्पात मचाया और जान से मारने की धमकी दी। बस मालिक ने पुलिस को मामले की शिकायत दी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री सैनी से मिले पंजाबी गायक सतिंदर सरताज। पंजाबी गायक सतविंदर सरताज ने सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम सैनी ने सरताज का गाना हिंद की चादर की प्रस्तुति भी देखी और गीत की गहराई और संदेश की सराहना करते हुए कहा कि सतिंदर सरताज ने अपनी कला के माध्यम से गुरु तेग बहादुर के अद्वितीय बलिदान और मानवता के प्रति समर्पण की भावना को जीवंत कर दिया है। प्रदेश के हर बूथ पर कांग्रेस के एक सिपाही की तैनाती। जल्द प्रदेश में जल्द ही प्रत्येक पोलिंग बूथ के लिए कांग्रेस का एक सिपाही कार्यकर्ता तैनात होगा। बूथ लेवल एजेंट BLA 2 की सूची सभी विधायकों व प्रत्याशियों ने तैयार कर ली है। ज्यादातर ने यह सूची प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र को सौंप भी दी। BLA 2 की नियुक्ति का अधिकार प्रदेशाध्यक्ष के पास है। बीती 24 अगस्त को दिल्ली में आयोजित बैठक में राहुल गांधी ने प्रदेश के सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को इसके लिए निर्देश दिए थे। गुरुग्राम में जहां CCTV कैमरे, वहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं काटेंगे चालान। डीजीपी के आदेश हुए लागू। गुरुग्राम वासियों के लिए राहत भरी खबर है। गुरुग्राम में जहां CCTV कैमरे या ऑटोमेटेड ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है, उन जगहों पर अब पुलिसकर्मी चालान नहीं काटेंगे। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर यह जानकारी दी है। सिरसा में पराली जलाने के 2 नए मामले सामने आए। 5 किसानों पर पहले ही दर्ज हो चुकी है FIR। सिरसा जिले में पराली जलाने के 2 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें देसू मलकाना और एलनाबाद शामिल हैं। कृषि विभाग की टीमें जांच कर रही हैं। पहले ही 5 किसानों पर FIR दर्ज की गई है और जुर्माना लगाया गया है। दोषी किसानों को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया गया है। विभाग किसानों से पराली न जलाने की अपील कर रहा है और मशीनरी उपलब्ध करा रहा है। सड़कों पर टूटने से पहले ही चल गया कमीशन का हथौड़ा। सोनीपत से सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। रेवाड़ी शहर में सड़कों की हालत खराब है। कई सड़कें बनने के कुछ समय बाद ही टूट रही हैं। कुछ सड़कें जो अभी भी ठीक हैं, उन्हें भी तोड़ा जा रहा है। सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है। हरियाणा में जनगणना से पहले होगी घरों की गिनती, आदेश जारी। हरियाणा में जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी, लेकिन घरों की गिनती 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। लोग 1 से 7 नवंबर तक स्वगणना कर सकते हैं। राजस्व विभाग की टीमें 10 से 30 नवंबर तक फील्ड में घरों की गिनती करेंगी। सटीक जनगणना के लिए 31 दिसंबर के बाद प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव नहीं होगा। जनगणना 2 चरणों में होगी, जिसमें घरों और व्यक्तियों की जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना के बाद परिसीमन में बदलाव हो सकता है।
हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री में खत्म होगा फर्जीवाड़ा, कागजों में अपने आप बदलेगा मालिक का नाम। हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस किया जा रहा है। 1 नवंबर से सभी रजिस्ट्रियां डिजिटल हस्ताक्षर से होंगी, जिससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। 25 नवंबर से ऑटो म्यूटेशन सिस्टम लागू होगा, जिससे स्वामित्व हस्तांतरण खुद ही रिकॉर्ड हो जाएगा। राजस्व विभाग ने डिजिटल सुधारों की समीक्षा की है और क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम शुरू करने की योजना है। ऑनलाइन आवेदन अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लड़ाकू विमान राफेल में 20 मिनट तक भरेंगी उड़ान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगी, जहां वे राफेल लड़ाकू विमान में 20 मिनट तक उड़ान भरेंगी। ये दूसरी बार है जब वे किसी लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी। इससे पहले उन्होंने सुखोई 30 में उड़ान भरी थी। अंबाला में वे वायुसेना अध्यक्ष और हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारियों से मिलेंगी और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े वायुवीरों को सम्मानित करेंगी। आशियाना स्कीम के तहत गरीबों को नहीं मिले फ्लैट। एचआईएसवीपी कार्यालय में आवेदकों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस एससी सेल के उपाध्यक्ष अनिल धानक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एचआईएसवीपी ऑफिस का घेराव किया। प्रदर्शन आईडब्ल्यूएस आशियाना स्कीम के तहत गरीबों को फ्लैट आवंटित न करने के विरोध में था। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द फ्लैट आवंटन की मांग की। स्टेट ऑफिसर ने मरम्मत के बाद जल्द आवंटन का आश्वासन दिया।